तो here's the question, अगर उस स्कूल के जितने पेरेंट्स हैं राइट वो बॉयकॉट कर दें एग्जैक्टली और कहें हम इसको सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हैं और हम आपके स्कूल को एक्सपोज कर रहे हैं, राइट मतलब अभी मैंने वीडियोस देखी हैं जो हॉरिफाइंग वीडियोस हैं, एग्जैक्टली पेरेंट्स आर क्राइंग और मतलब ये तो मतलब हम क्या, दिस इज रॉन्ग डेफिनेटली दैट इज टू मी। आई थिंक इसको दिस नीड्स टू, जी उस्मा क्या कहना चाहते हैं? Sahir, I think we all know what is the problem. Let's talk about the solutions. Of course, ये तो नहीं हो सकता कि for 2 months students should not be charged, but there has to be some amount of we should call a discount because running cost तो schools की कम हो रही है. जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी और बहुत सारी रनिंग कॉस्ट नहीं होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, टिश्यू पेपर्स हैं, स्टेशनरी है, देयर इज़ अ लॉट विच इज़ बीइंग सेव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. सो येस, this benefit should be passed on to your ultimate stakeholders, which are the parents. Okay. Or keeping in mind the socio-economic crisis, yes, this is very important that we need to think of all the stakeholders. लेकिन अब आप ये बताइए, I am a teacher, ये तो नहीं हो सकता अगर स्कूल ये कहे कि भाई हमारी रनिंग कॉस्ट तो कम हो गई है लेकिन टीचर्स को तो सैलरी जाएगी. तो सोल्यूशन उसका सिर्फ यही है कि टू सम एक्सटेंट स्टेट शुड इंटरवीन और स्टेट के इंटरवेंशन के बाद वो पूरी जो है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे कि स्कूल्स को कितना प्रॉफिट कितना आ रहा है एक और बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करें. फर्ज कीजिए कि जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं पढ़ाता था तो आई वाज डायरेक्टर ऑफ फिज़िक्स लैब्स, ठीक है. तो जब मैं पढ़ाता था अगर मैं नॉर्मल सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलते थे. जब मैं समर्स करता था, अगर समर्स के अंदर वो कोर्स ऑफर हुआ है तो मुझे उसके, जैसे फ़र्ज़ करें मैं हाइड्रोकार्बन फेज बिहेवियर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे, अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो नहीं मिलेंगे. तो ये टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में बात होनी चाहिए कि आपको इन 2 महीनों के पैसे नहीं मिलेंगे, आप नहीं पढ़ा रहे हैं. आई एम सॉरी, अग्री टू दिस, नो, आप नहीं पढ़ा रहे हैं. लेट्स अज्यूम दिस, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात हो कि आप 1 साल का देंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ये है कि आपने साल का देना है, वेदर यू टीच और यू डोंट टीच, यू आर ऑन देयर पेरोल, तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि उनके पॉकेट से निकाला जाए. अगर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बनाना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर आप जो नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर आप इजाफा करके वो निकालें, बट समर्स शुड नॉट बी चार्ज्ड. जो ऑफ है वो ऑफ है. स्कूल का रनिंग एक्सपेंस जो स्कूल प्रॉफिट बनाता है, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग पेरेंट्स को देता है? वो नहीं देता ना. तो फिर वो उनकी कॉस्ट को क्यों बेयर करेंगे?